गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट सारे सीख लिए थे और इस क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट नन्ना मुन्ना सा है जो कि आपके स्कूल में पूछे तो पूछे, ना पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आउटडेटेड कंसेप्ट है क्या कि रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, अगर सस्पेंस अकाउंट बिना खोले हम करते तो कैसे करते हैं? ठीक है, उसके लिए आपको अपनी बुक्स खोलनी पड़ेंगी। अपनी बुक्स निकालिए फटाफट से। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन टीचर्स देंगे नहीं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इतना क्वेश्चन को हलवा नहीं बनाते टीचर्स। बोलिए। जरा समझिए, अब अपनी बुक खोलिए फटाफट से एक बार जरा। बुक बुक सभी के पास है? वेयर इज योर बुक? निकालो अपनी बुक खोल लीजिए और इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालिए फटाफट से। पेज नंबर आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 2, नॉट 1। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 17.8 पर। यार 1 देख ले पहले, फिर 2 देख लेंगे। सब लोग खोल लीजिए। इधर देख लो बेटा, पड़ोसन के पास, अड़ोसी के पास, किसी के पास देख लो। ठीक है। इट इज सेइंग हाउ विल यू रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स in the books of Param if suspense account does not exist. Page number 17.8, illustration number 1 दिख रहा है? आपको कहता है सस्पेंस अकाउंट मत खोलिए, या सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको? देखिए एक चीज समझिए, परचेज बुक जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसका बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। मालूम है? परचेज बुक अगर हमारे पास है, उसका बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है। और परचेज बुक से अगर मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा, अगर परचेज बुक से मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा, तो देखिए हमारे पास क्या बनता है? परचेजेस अकाउंट बनता है, ये वाला। और इसका नेचर है, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। अगर मैं परचेज करूंगा तो मैं डेबिट में दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर मेरी परचेज रिटर्न है, मान लो मेरे हाथ कुछ, मेरे मतलब एनीवे, इफ माय परचेज डिक्रीज, तो मैं इस तरफ दिखाऊंगा। आपके क्वेश्चन में क्या बोला है? परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000। परचेज बुक क्या हो गई? अंडर कास्ट हो गई है। क्लियर है जी? परचेज बुक अगर अंडर कास्ट होगी तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और डेबिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रू। डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? ट्रू। और क्या? अंडर कास्टिंग। ऐसा करके और आप 1000 रुपए यहां लिख देंगे, ऐसा कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या बोलूं, सोल्यूशन ये है कि आप अकाउंट बना के नहीं दिखाएंगे किसके अंदर? रेक्टिफिकेशन में। यहाँ अकाउंट बना के थोड़ी दिखाना आपको। तो आप सिंपली एक लाइन लिख देंगे, क्या? टू अंडर कास्टिंग, इन अंडर कास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक फॉर द मंथ। और कितने रुपए का था ये? 1000 रुपए का। खत्म। दैट इज योर रेक्टिफिकेशन। सी और सोल्यूशन क्या लिखा है देखिए जरा। सोल्यूशन देखिए बुक में क्या लिखा है। हाँ, नो देयर इज नो नीड, टेबल तो समझाने के लिए है। टेबल तो समझाने के लिए सिर्फ। अगर आपको किसी आइटम को डेबिट करना है तो टू करके करेंगे, और किसी आइटम को क्रेडिट करना है तो बाय करके करेंगे। यही होता है, ठीक है। तो क्या हुआ? आपके में लिखा था परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹1000, तो मुझे परचेज बुक को बढ़ाना है। कौन है ये? परचेज बुक को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे आप उसको? डेबिट में डाल के, और डेबिट में डालने के लिए टू करना पड़ता है। अच्छा, लिखता है अगर परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000 रुपए, तो क्या करता? परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000 रुपए, तो मैंने कर दिया। परचेज बुक इज ओवर कास्ट बाय 1000, तो क्या करता? फिर क्या लिखते? बाय। तो आप, हाँ, तो कैसे लिखते हैं? बाय अंडर कास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक। हो गया सोल्यूशन। बेटा क्रेडिट करने के लिए बाय करते हैं, डेबिट करने के लिए टू करते हैं। ओवरकास्ट ज्यादा कर दी थी, ज्यादा करती थी तो कम करेंगे ना। और कम कैसे करते हैं? कम क्रेडिट करके करते हैं। क्रेडिट करने के लिए आपको बाय करना पड़ता है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न, इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर डेबिट डेबिट बैलेंस का होता है ये। अगर इसे बढ़ाना है तो क्या करिए? डेबिट। और घटाना है तो क्या करिए? क्रेडिट। नाउ माय क्वेश्चन, सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹2000। अंडरकास्ट कर दी 2000 रुपए से, ठीक है। अरे रुक थोड़ा, होल्ड करिए। अंडरकास्ट मतलब सेल्स बुक को आपने कम कर दिया,
अब आपको उसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करने के लिए 2 करेंगे, बाय करेंगे? तो 2 अंडर कास्ट इन क्या, सेल्स रिटर्न बुक। हो गया करेक्शन, करेक्शन हो गई। क्वेश्चन लिखता है बेटा, सवाल तो पढ़ ले क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 1, हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ परम इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, ऐसा आएगा ही नहीं क्वेश्चन वैसे ही। ऐसा लिखा हुआ देखो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सस्पेंस अकाउंट के साथ आना है, लेकिन बाई चांस अगर आपका टीचर आपको तंग करने के लिए पूछ रहे तो यू शुड बी इक्विप्ड अंडर प्रूडेंस। नाउ फोकस हियर, अब सब ध्यान दीजिए इधर मेरे साथ साथ। इधर जर्नल एंट्री बनाएंगे, उधर हम लोग उसका वर्किंग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो आपके पास है, दिस इज हियर। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज, दिस इज देयर। ठीक है, पहली एंट्री, रिपेयर टू प्लांट अमाउंटिंग 2000 हैज बीन चार्ज टू प्लांट। चार्ज मतलब पूरी एंट्री गड़बड़ करिए, तो यू शुड हैव करेक्ट एंट्री, रिपेयर डेबिट टू कैश होना चाहिए था, कितने से, 2000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू कैश। दो, देख लीजिए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। एंट्री नंबर 1, रिपेयर डेबिट करना था, रिपेयर डेबिट नहीं हुआ, तो रिपेयर डेबिट करिए, ये ठीक हो गया। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट विच इज 2000, रिपेयर डेबिट, कैश में देयर इज नो एरर। प्लांट एंड मशीनरी गलती से डेबिट हो गया, तो क्या करेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी 2000। ठीक है, कैसे लिखेंगे, रिपेयर्स डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, बस खत्म, ये क्लोज हो गया, हो गया क्लोज। पता ठीक करा, कितने लोगों ने ठीक करा था ये, दैट्स Yes, गुड। ठीक है, 1, नाइस, सबने ठीक करा ये। wages paid for firms workmen for making certain addition to machinery amounting 1340 were debited to wages account। नहीं, बताना नहीं बेटा, टैली करना है, ठीक है या नहीं है, बस करेक्ट एंट्री, मशीनरी डेबिट, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, मशीनरी डेबिट टू कैश। हाँ, 1340, 1340 by mistake what happened, has been debited to wages account, wages debit 1340, डेबिटेड लिखा है इसलिए क्रेडिट वाली एंट्री को नहीं लिख रहा मैं। अब और ये सिंगल साइडेड है। अब मुझे ये बताइए, इज देयर एनी एरर इन कैश, नो। तो देखिए रेक्टिफाइड एंट्री नंबर 2, मशीनरी डेबिट करना था, नहीं हुआ, मशीनरी डेबिट machinery to wages. 1340, और वेजेस, हाँ वेजेस जो है आपका डेबिट गलती से हो गया था टू वेजेस 1340, तो क्या लिख दिया, पेड वेजेस फॉर मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस, बस। नाउ रेक्टिफाइड लिखने की जरूरत नहीं है, योर क्वेश्चन इज डन। कितने लोगों ने ठीक किया था, नाइस, पड़ोसी बैठा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, आगे देखते हैं, चलो, a check of 7500 received from Sandesh was credited to the account of Ramesh। सुनो, चेक मिला था, या तो चेक इन हैंड बोल दूं या बैंक बोल दूं, कोई बात नहीं, हमें मान के चलेंगे कि बैंक में जमा हो गया, तो बैंक डेबिट कर देते हैं। ठीक है, बैंक डेबिट टू संदेश। अरे भैया चेक इन हैंड हो गया, कोई बात नहीं, जब इंफॉर्मेशन ना हो तो बैंक में डाला हुआ मान लेते हैं। तो चेक था आपका 7500 का, व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, हैज बीन क्रेडिटेड टू, मतलब टू रमेश 7500, ये गलती क्या हुई है, देर इज नो मिस्टेक इन बैंक, देर इज नो मिस्टेक इन बैंक। संदेश क्रेडिट करना था, क्या क्रेडिट किया, नहीं किया, टू संदेश 7500 से, और ये रमेश गलती से क्रेडिट हो गया, तो रमेश डेबिट ऐसे।
received from Ramesh, credited to, received from Sandesh, sorry, credited to Ramesh. कितने लोगों ने ठीक किया? गलत था बेटा, गलत, जबरदस्ती हाथ मत उठा। हाँ गलत था, ठीक है। इधर गौरी, गलत था। आ, सब लिख दो सब। थोड़ा नहीं, बहुत गलत करा। ठीक है, समझिए। चलो अगला देखिए हम, नेक्स्ट। ओके, ऑनलाइन में भी किया किसी ने, हु इज दैट? अच्छा, कनिष्का ने ठीक किया था, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ ये चलिए, इसको जरा इसे सीखते हैं। बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं। नंबर 5, 4 करेंगे, 4 पे आ जाते हैं। चलो जरा समझते हैं। एक कंसेप्ट है इस पे छोड़ा हुआ, इसीलिए, और इसमें इंपॉर्टेंट लगाना नंबर वाली एंट्री पे, इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, फोर्थ वाली में इंपॉर्टेंट लगाना, वैसे पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पे लगाना। पता चल, गलत। फोर्थ में पढ़ती रिसेशन कहां से आ गया? अच्छा, अच्छा सॉरी सॉरी, फोर्थ नहीं, फिफ्थ है इंपॉर्टेंट ज्यादा। फोर्थ तो इजी एंट्री है, करवा रहे हैं। मैंने देखा नहीं अभी, मुझे बोलने दो यार। गुड्स ऑफ द वैल्यू, गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 7,000 रिटर्न बाय प्रतीक, प्रतीक कोई व्यक्तियों का रिटर्न कर दिया उसने, यू विल राइट सेल्स रिटर्न डेबिट टू 7,000। अब सुनो, आगे क्या लिखा है, was included in closing stock, ठीक है जी, बट नो एंट्री was made in the books, तुम एंट्री कर दी, हो गया खत्म। दैट इज योर आंसर, दिस। हाँ, तो इसका मतलब ये, सुनो, खत्म हो गया। क्या डाउट था किसी का, गलत क्यों किया था बताओ, क्या गलत किया था? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ने बोला एरर ऑफ ओमिशन है, आपने क्या कर दिया, पूरी की पूरी एंट्री को क्या कर दिया आपने, एरर ऑफ ओमिशन थी, आपने पूरी की पूरी एंट्री को गलत लिख दिया था, उसको ठीक करना था बस, और कुछ नहीं करना था। अगर कोई एंट्री लिखी नहीं गई है तो उसको लिख दो, दैट्स रेक्टिफिकेशन। कुछ नहीं, करेक्ट करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाइड होगी। आगे बढ़ू, नंबर नंबर 5 पे पढ़, उस पे कंसेप्ट है नंबर 5। ठीक ही नहीं है, आसान है, मैं बताऊंगा, रुक जा। चलो बेटा, जब कोई चीज सिखाने वाला हो तो ध्यान से सुन लिया करो। आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को दिवाली पर बोनस देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ठीक है। सपोज आपका एक एम्प्लॉय है, या आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, या मान लो जैसे मैं बताता हूँ। अच्छा, टेल मी विच इज द फेमस ब्रांड ऑफ प्रेशर कुकर इन इंडिया? विनोद, ये कौन सा है भाई? अच्छा, इनका ब्रांड होगा, तुम मैन्युफैक्चर करते हो ना, तुम मैन्युफैक्चर करते हो, सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग्स। कौन सा है सबसे महंगा? प्रेस्टीज, हॉकिंस, फ्यूचर।
हम लोग एक फर्म है जो कि अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देती है, वेजेस देती है, उधर भी है, वहां जाके पी सकते हो। सैलरी देती है, वेजेस देते हैं। हम अपने एम्प्लॉय को कैश सैलरी देते हैं। वी ट्रांसफर दैट सैलरी इनटू देयर बैंक अकाउंट, उनके अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं। और कभी कभार हम क्या करते हैं ना, हम देखते हैं कि भाई सर्दियां आने वाली हैं, हमारे हर एम्प्लॉय को क्या जरूरत पड़ेगी, हमारे हर एम्प्लॉय को शायद ब्लैंकेट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, या शादी का सीजन आ रहा है, कुछ गिफ्ट हम ऐसा करते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि यूजफुल हो अपने एम्प्लॉय के लिए, वो देते हैं। देर आर टू पर्पस ऑफ गिविंग एनीथिंग टू एम्प्लॉय। या तो बाहर से बल्क में, आपके 10,000 एम्प्लॉइज है, 10,000 ब्लैंकेट खरीदोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, तो खरीद लो। 10,000 में खरीद के, मान लो एक ब्लैंकेट आपको सपोज 2,000 रुपए का पड़ गया, तो 10,000 इंटू 2,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो गया भाई। लेकिन आपने तो 2,000 का लिया, लेकिन जब आपने अपने एम्प्लॉय को दिया तो 3,000 का बोल के दिया, कमा लिया उसमें भी। 3,000 का बोल के दिया, समझना बात को, ठीक है, 3,000 का बोल के दिया। तो आपने बहुत चतुराई से, पहले मुझे पूरा करने दो, आपने बहुत चालाकी से क्या किया, 2,000 के कंबल पड़ा आपको, एम्प्लॉय को 3,000 में दे दिया, जबकि मार्केट में 5,000 का मिल रहा था। तो एम्प्लॉय तो खुश होकर लेगा, चलो बढ़िया दे दिया सर ने हमें। तो आपने बोला कि देखो भैया ठीक है, मैं कंबल खरीद के लाऊंगा, 3,000 का तुम्हें दूंगा, मार्केट में 5,000 का मिल रहा है, ये जो 3,000 है तुम्हारी सैलरी से एडजस्ट कर लेंगे। तो किसी की सैलरी मान लो 50,000 है, तो तुम उससे कितना दोगे आप, 47 दोगे ना उसको। समझ रहे हैं बात को। दूसरा तरीका, आप क्या करते हैं, आप अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। आपने बोला भाई कि कंबल जो है मार्केट से 6,000 रुपए का है, मैं क्योंकि बल्क में खरीद रहा हूँ इसलिए मुझे 2,000 का पड़ रहा है, और मैं 2,000 का ही दूंगा आपको। लेकिन आपकी सैलरी से हम क्या कर लेंगे, पैसा काट लेंगे। तो आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी से कितना काटेंगे, 2,000 काटेंगे ना। प्रॉफिट नहीं रख रहे अब की बार आप, जितने में लिया था उतने में दे रहे अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए, ठीक है। तो आपने सामान खरीदा मार्केट से, परचेजेस बोला, किसके लिए खरीदा, एम्प्लॉयज के लिए खरीदा। तो आपको परचेज डेबिट थोड़ी बोलना चाहिए, आपको तो सैलरी डेबिट बोलना चाहिए। क्योंकि जो अपने सामान एम्प्लॉय के लिए खरीद रहे हो, वो एम्प्लॉय को कैश में देते हो, और एक शब्द होता है काइंड, मतलब गुड्स की फॉर्म में देना, कैश देना और गुड्स देना। तो आप क्या कर रहे हो, 57,000 58,000 दे रहे हो उस एम्प्लॉय को, क्या, कैश, और 2,000 का दे रहे हो उसे, क्या, कंबल, ठीक है। तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी सैलरी डेबिट, क्या करनी चाहिए थी एंट्री, सैलरी डेबिट, चाहे वो कंबल हो, चाहे वो गुड्स हो, कुछ भी हो। नहीं, जो कैश था उससे भी और जो गुड्स अमाउंट था उससे भी, दोनों से। भाई आप दो हिस्सों में सैलरी दे रहे हो उस महीने, 58,000 दे रहे हो उसको किस चीज के, कैश के, और 2,000 दे रहे हो उसको, क्या, ठीक है, ये चुभ जाएगा आंख में। 60,000 का कंपोनेंट था उसका, मतलब आप उस एम्प्लॉय को बोलते हो कि देख भाई तेरी सैलरी 60,000 है, 58,000 का तो तुम मुझसे कैश ले ले, या मैं तेरे बैंक में ट्रांसफर कर देता हूँ, और क्योंकि मैं तुझे 2,000 रुपए के क्या दे रहा हूँ, ब्लैंकेट्स दे रहा हूँ, तो अब तुझे कुल मिलाकर मैंने कितना दिया, 60,000। तो जो मैं एंट्री करूंगा ना बेटा, एंट्री, मैं एंट्री करूंगा अपनी, क्या, मैं एंट्री करूंगा सैलरी डेबिट, 58 से नहीं 60 से करूंगा, 2,000 का। हाँ तो बेटा वो भी तो सैलरी है, हमने बोला कि तुम्हारी जो सैलरी है 58 कैश ले लेना, 2,000 की हम कंबल देंगे जिसकी मार्केट में 6,000 कीमत है, चाहिए, उन्होंने कहा हाँ चाहिए। सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, हमने खरीद के दे दिए। तो मैंने क्या करा, अपनी सैलरी को कैश और काइंड दोनों में दिया। तो होना चाहिए था सैलरी डेबिट, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, वो जो कंबल खरीदे उनको मान लिया परचेजेस। तुम सुन नहीं रहे हो, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, और फिर ध्यान नहीं दे रहे हो, और ये एग्जाम में आना है तुम्हारे स्कूल के। क्या बोला मैंने, उसके बाद, उसके बाद, वो सब उसके बाद, तो उसका तुमने सुना ही नहीं। उसके बाद मैंने कहा कि आपने क्या किया, कि सैलरी डेबिट करने की बजाय क्या कर दिया, परचेजेस डेबिट कर दिया, ठीक है। और परचेज डेबिट करने के बाद एम्प्लॉय के अकाउंट से काट भी लिया। तो या तो एम्प्लॉय के अकाउंट से काटते नहीं, तो परचेजेस चल जाती। अब आप एम्प्लॉय के अकाउंट से पैसा काट भी रहे हो और अपनी परचेज भी दिखा रहे हो, तो गड़बड़ कर रहे हो ना आप उसको। कैसे ठीक करेंगे अब, नहीं, पहले क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देख। हाँ तुम लोग तो रुकोगे। देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर परचेज फॉर वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड द कॉस्ट वाज इंक्लूडेड इन परचेजेस। जबकि कॉस्ट कहां जानी चाहिए थी, सैलरी में, आपने कहां डाल दी कॉस्ट, परचेज में। आगे बढ़ते हैं,
सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज, या तो सैलरी नहीं काटते उनकी, बोलते चलो कंबल है तुम्हारा रख लो, आपने उनकी सैलरी से भी काट दिया, तो वो जो परचेज थी वो सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, वो किया नहीं आपने, तो आपने क्या गलती कर दी, आपने सैलरी का अमाउंट उनका कम कर दिया, मतलब आपने उनके अकाउंट में सैलरी 58,000 की दिखाई और जो 2,000 के कंबल थे उन्हें अपनी परचेज दिखा दिया। तो अब आपको कैसे ठीक करना है, आप सैलरी अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे, और जो परचेजेस थे उस डेबिट उसको क्रेडिट करेंगे। आपको क्या करना चाहिए था, इधर आपको लिखना चाहिए था इस जगह पे, एक्चुअली यू आर सपोज टू डू सैलरी डेबिट, कितने रुपए का है वो बताइए, 5,000 का, ये आपको करेक्टली करना चाहिए था, बाय मिस्टेक आपने क्या कर दिया, परचेजेस डेबिट कर दिया 5,000 से, बस इतना करा, वो उनके सैलरी में डेबिट कर दिया क्रेडिट कर दिया, वो नहीं, वो तो सिंपल, वो तो कंसेप्ट समझा ना आपने। बेसिकली क्या किया, इस ऑथर ने इस क्वेश्चन को क्लियर करने के चक्कर में उसे कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो बड़ा बड़ा दिख के ऐसा लग रहा है गड़बड़ हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ सिर्फ ये है कि आपने सैलरी डेबिट करने की बजाय परचेजेस डेबिट कर दिया और उनके अकाउंट से पैसा भी काट दिया, उनको दो तरफा चोट लगा दी। हाँ, वो एक्सप्लेनेशन है, तो आपको कैसे ठीक करना है इसका देखिए, हाउ विल आई रेक्टिफाई इट, यहाँ देखिए नंबर 5, सैलरी डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुआ, सैलरी डेबिट कर दीजिए, कितने से, 5,000 से, और वो जो परचेजेस गलती से डेबिट हो गया उसको परचेज बोल के क्या कर दीजिए, क्रेडिट 5,000 से, और ये सैलरी, नाइस, दैट्स गुड। कितने लोगों ने ठीक किया था ये, कितने, 2 3, अंगड़ाई ले रहे हो, ठीक करा था, ठीक है, नाइस। ऑनलाइन में किया था किसी ने, ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं, क्या, ठीक है, थोड़ा ज्यादा नहीं सोचना बेटा इस बारे में, आगे बढ़ते हैं। Debit and credit of total discount column in the cash book, which came to 400 and 370 respectively, has not been posted to discount accounts. कौन सा वाला, चलो 6 कर लेते हैं। Credit purchase of old machinery from Sohan 1,70,000 entered in purchases book as purchase from Mohan 710, 30,000 paid repairing charges on the reconditioning of newly purchased, ये अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज, दो एंट्री है इसके अंदर, आइए करते हैं इसको, दो एंट्री हैं 6 वाले में, दो एंट्री हैं, उसको ठीक करते हैं, करें। सबसे पहले उठा लीजिए, क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन 170, आइए देखते हैं करेक्ट एंट्री, ये इसको मिटा देते हैं, यहां पर हमें इधर नया अकाउंट बना के चलना है। सस्पेंस अकाउंट बनाना सिखाया था आपको पिछली क्लास में, सस्पेंस अकाउंट बनाना सीखा था, नहीं सीखा था, जब मैंने ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस करके दिखाया था, सस्पेंस अकाउंट बनाना सिखाया था लास्ट क्लास में, कोई मुझे बताए, ऑनलाइन में बताइए मुझे, सस्पेंस अकाउंट हमने सीखा था क्या, अनन्या तुम तो पिछली बार आई थी, सर अभी कौन कुछ सी नहीं, दुनिया को बोल रहे हो? अभी नहीं, जब मैंने बोला था एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट नहीं सीखा यहाँ पर, मैंने ट्रायल बैलेंस बना के दिखाया था, हाँ लेजर से तो सिखाया था, फिर मैंने बोला था जब आपको क्या बोला जाए क्वेश्चन के अंदर, नहीं मुझे लगता है नहीं करवाया था, चलो अभी, हाँ अभी कर लेते हैं, रुक जाइए छोड़ दो इसको, भी इसको करने के बाद उससे कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट वाला पार्ट यहाँ पर क्या, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम सोहन, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी क्या, करेक्ट एंट्री, ओल्ड मशीनरी, यू हैव टू डू व्हाट, करेक्ट एंट्री, मशीनरी डेबिट टू किसके नाम पे बताइए, कौन है वो बंदा, नाम बोलो, सोहन, कितने रुपए से, 170, गलती से क्या कर दिया आपने, हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक, यानी कि परचेजेस डेबिट टू मोहन कितने रुपए से, 7,10,000 से, 7,10,000 से, नाउ सी रेक्टिफाइड,
एंट्री नंबर कितना है ये? 6। मशीनरी डेबिट होना था, नहीं डेबिट हुआ। मशीनरी डेबिट कितने से? 170 से। सोहन क्रेडिट होना था, नहीं क्रेडिट हुआ, टू सोहन 170 से। परचेजेस गलती से डेबिट होगा तो क्या करेंगे? परचेजेस क्रेडिट कितने से? 7,10,000 से। और मोहन गलती से क्रेडिट हो गया तो क्या करेंगे? मोहन डेबिट 7,10,000 से। एंड इट इज रेक्टिफाइड। परफेक्ट डबल साइड एरर थी, हो गया। वो अगला वाला वो अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट। यहां हो गया। क्या समझ में आई एंट्री वाली ऑनलाइन में? Yes, sir. नंदिनी को समझ पा रही है? ऊपर से निकल रहा है। नंबर नेक्स्ट। 30,000 pays a repairing charging on the reconditioning of newly purchased second hand machinery were debited to जनरल एक्सपेंसेस। आइए देखिए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी डेबिट टू कैश कितने रुपए से? 30,000 से। बाय मिस्टेक क्या कर दिया? जनरल एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया। और सिर्फ यही करा है, दूसरा नहीं बोल रहे हम लोग। रुक जा। देर इज नो एरर इन कैश, देर इज नो एरर इन कैश। रेक्टिफाई। मशीनरी डेबिट करना था, डेबिट कर दीजिए 30,000 से। और जनरल एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दीजिए 30,000 से। ये आपका एरर ठीक हो गया। लास्ट, ये तो खत्म हो गया, इसी का पार्ट था, सॉरी 6 का ही पार्ट था ये वाला। यार तुम अगर हो तो क्या रेक्टिफिकेशन ए और बी कर अलग कर सकते हैं दोनों का। अगर चाहो तो मिला के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका मामला। अलग अलग कर लीजिए, गलत बिल्कुल नहीं होगा। इनको कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा? मशीनरी डेबिट हो जाएगा कितने से? 2 लाख से। बहुत कुछ है, फिर जनरल एक्सपेंस भी क्रेडिट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो मेरिट लिस्ट में साथ दे रखा होगा ना। चलो, डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम कैश विद कम्स टू रुपीज 400 एंड 370 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। चलो जी, डेबिट बैलेंस होता है डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट बैलेंस होता है डिस्काउंट रिसीव। डाला ही नहीं तो डाल दो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने का है? टू सस्पेंस 400 हो गया एक ठीक। और दूसरा क्या था? टू टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का? कितने का? 300 का? 350? 370। और 370 डेबिट कर दिया, क्या हो गया? सस्पेंस डेबिट। हो गया खत्म। भाई देखो, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, उसे डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, कर दो। क्रेडिट में कुछ नहीं, सस्पेंस भरो। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, नहीं किया, क्रेडिट कर दो। डेबिट में सस्पेंस। वही तो समझा रहा हूं बेटा, डिस्काउंट अलाउड जो होता है एक्सपेंस होता है, उसे डेबिट करते हैं। डिस्काउंट, इसने डिस्काउंट अलाउड की एंट्री ना डिस्काउंट रिसीव की एंट्री नहीं करी, वो कर रहे। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं करा और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट नहीं करा, वो हुआ है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट करो, क्रेडिट में कुछ नहीं बचा, सस्पेंस लिख के पूरा हो गया। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करो और सस्पेंस लिख के डेबिट करके उससे बराबर। नहीं कर सकते, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव। यार वही तो बोला था उसने भी, सुन लिया। जब दूसरा व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सुन लिया करो, दैट कुड बी योर क्वेश्चन इन द लेटर स्टेज। उसने बिल्कुल वही बोला था और जवाब दिया था उसको। और तुम्हारे तो छल्ले घूम रहे हैं सड़क पे यहाँ पर, नॉनसेंस। आगे चलें, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये खत्म, उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश है। इसे मैं उठा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 30। किसको? इसको? बेटा दोनों का नेचर अलग है, एक आग है एक पानी है, मिला देगा कैसे चलेगा? अलाउड है वो रिसीव्ड है, वो इनकम है वो एक्सपेंस है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं नहीं हो रहा इमोशनल।
अच्छा कोई बात नहीं। बेटा तुमको ये जानना पड़ता है कि कंसेप्ट क्या है, इसलिए करवाते हैं तुमको ये सब। मैं 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 आई आंसर यू सेपरेटली, आई आंसर यू सेपरेटली। लेट्स कम टू द पॉइंट। ये होता है आपका ट्रायल बैलेंस, ध्यान से सुनेंगे। अरे बाद में देख लेंगे भाई। ये ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अभी एक बच्चे ने, अर्णव ने बोला था ना कि हमारी मैडम ने बताया कि ट्रायल बैलेंस से पहले हो जाए बाद में हो जाए, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का तो जन्म ही ट्रायल बैलेंस में होता है। सपोज मेरी ये डेबिट साइड इज 1 लाख एंड माई क्रेडिट साइड इज 70,000 ओनली। तो बताइए, जो मेरा 30,000 का डिफरेंस है, नहीं मैच कर रहा मेरा अकाउंट, अभी मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं मैच कर रहा, तो मैंने क्या कर दिया, 30,000 को यहां रख दिया और क्या लिख दिया, सस्पेंस। क्या ये किया था पिछली क्लास में? नहीं, सीख लीजिए आप, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल राइट इट। ये क्या चीज है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, व्हाट इज दिस, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, रुपीज कितना है, 30,000। और आप सब जानते हैं कि अगर इस साइड में कोई अकाउंट आता है तो उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है क्रेडिट बैलेंस, जो कि या तो लायबिलिटी होगी या रिवेन्यू नेचर की होगी। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, हाँ है ना। अब अगर मैं सस्पेंस अकाउंट बनाता हूं, सस्पेंस अकाउंट बनाता हूं यहां पर, तो क्या होना चाहिए, देखिए जरा ध्यान से। दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट, रुपीज पर्टिकुलर, रुक जाए बेटा, सस्पेंस में कभी सस्पेंस नहीं आता। नाउ ये क्रेडिट साइड का आइटम है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट में दिखेगा, और किस नाम से दिखेगा, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बोलकर, कितने का, 30,000 रुपए का। सस्पेंस अकाउंट में कभी सस्पेंस नहीं लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट के लिखेंगे, अंदर लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में, ठीक है। अच्छा, इधर आइए, फिर से ट्रायल बैलेंस है मेरे पास, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। अब की बार सिचुएशन ये हुई कि ये साइड जो थी मेरी 150 थी एंड दिस साइड इज ओनली 1 लाख, तो भाई मेरा डिफरेंस किस तरफ आया, 50,000। सस्पेंस अकाउंट, वापिस आओगे ना, क्यों, सबको जाना है। नाउ टेल मी विच साइड इज हायर, तो एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट कितना है, रुपीज 50,000, या मैं इसको बोल सकता हूं क्या, एक्सेस क्रेडिट रुपीज 50,000, रुक जा, या इसको बोल सकता हूं क्या मैं, एक्सेस डेबिट रुपीज कितना, 30,000। अब जरा सोचो, ये जो आइटम डेबिट साइड में आया, इसका नेचर क्या होगा, या तो एक्सपेंसेस होगा या लॉस होगा या क्या होगा, एसेट्स। इसी नेचर का तो होगा ना डेबिट साइड में आइटम, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में तो ये। नाउ सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, शांति रखिएगा थोड़ी सी, इतना रेस्टलेस मत हो भाई। अब इधर देख जरा, डेबिट का आइटम है तो इधर दिखना चाहिए क्या, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कितने रुपए का, अपनी बुक खोलिए और इलस्ट्रेशन नंबर 14 करीब निकालिए जरा एक बार, 14 शायद दिखा है। हाँ रुक जाना, 1 मिनट हो गया, खत्म कर रहा हूँ इसको। इलस्ट्रेशन 14, 15 इलस्ट्रेशन 15 सब देख लेंगे ऑनलाइन वाले भी। इलस्ट्रेशन 15 ध्यान से देखिएगा, क्या दिख रहा है लिखा हुआ, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर आइडेंटिफाई इन द बुक्स ऑफ दत्त, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच, 1493 बीइंग एक्सेस क्रेडिट, एक्सेस क्रेडिट लिखा हुआ आ रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट में बैलेंस जाएगा, डेबिट में बैलेंस जाएगा, बेटा एक्सेस क्रेडिट है तो बैलेंस डेबिट में जाएगा ना। टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, सी द सॉल्यूशन व्हाट इज रिटर्न। हाँ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, सुनो, अरे विधि दिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, गौरी देख पा रही हो, लक्ष्य नहीं, हाँ या ना,
उधर से तनिष को। इलस्ट्रेशन नंबर, अब सुन नहीं रहा, देख ले, सुन नहीं समझ रहा कुछ बात को। इलस्ट्रेशन 17 पढ़िए जरा, क्या लिखा ऊपर? ट्रायल बैलेंस शोज 250 एज डेबिट एक्सेस। डेबिट एक्सेस का मतलब बैलेंस क्रेडिट साइड में गया होगा, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिख रहा है? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। हाँ, सस्पेंस कुछ नहीं, सस्पेंस अकाउंट तो लेजर पोस्टिंग है सिर्फ। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे देखो हमारा, जैसे हमारा ये क्वेश्चन हो गया ना पूरा, हमने करा था यहाँ पर, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट को डालना होता है। ये तो बेटा कंसेप्ट समझाया तुम्हें मैंने, ये तो समझाने के लिए कि डेबिट एक्सेस क्रेडिट एक्सेस का मतलब क्या होता है, वरना लोग लटके उल्टा पुल्टा डाल देते हैं। सुनो, आपके पास ट्रायल बैलेंस का मतलब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी चल रहा है, आपने कुछ एरर डिटेक्ट करी, और उन एरर को जब डिटेक्ट करके सस्पेंस में डालोगे तो या तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा या थोड़ा बहुत बैलेंस बचा रहेगा, वो है इसका मतलब। तो अगर मैं बोलूं इलस्ट्रेशन 17, देखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस है, डेबिट साइड में टू एक्सपेंस लिखा। सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स है, डेबिट साइड में टू सेल्स लिखा। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो सस्पेंस के क्रेडिट साइड में सप्लायर दिख रहा है बेटा, आंसर भी देखते चलो कितने का, 325। ऐसी सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस है तो क्रेडिट साइड में दिखा, और उसी तरह से सन्ड्री क्रेडिटर टू, नहीं सन्ड्री डेटर टू सस्पेंस है 975 बैलेंस सीरी कितना आ गया 625। बेटा जिसमें ऊपर नीचे सस्पेंस नहीं उसे थोड़ी डालेंगे इसके अंदर, तो यहां अभी भी इस क्वेश्चन में क्या, सस्पेंस का बैलेंस बचा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन पे आ जाइए दोबारा से जरा, पिछले वाले क्वेश्चन पे आओ, इलस्ट्रेशन 15 को देखो जरा, क्या दिख रहा है? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में 14930, उसके बाद पहली एंट्री में सस्पेंस नहीं है, दूसरी में सस्पेंस है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस में कहा क्रेडिट साइड में चला गया 1000, सिंपल लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। फिर चौथी में नहीं है, पांचवी में है, सस्पेंस टू क्रेडिट, डेबिट साइड में क्रेडिटर कर दिया। 6 एंट्री में नहीं है, 7th में नहीं है, 8th में है सस्पेंस, क्रेडिट साइड में डेटर, और 9th में भी है दमन टू सस्पेंस। आप देख रहे हैं सस्पेंस अकाउंट मैच कर गया, देयर इज नो बैलेंस। इसका मतलब जो सस्पेंस अकाउंट की गलतियां कैरी फॉरवर्ड हो रही थी वो अब क्या हो गई है, ठीक हो गई हैं, आपकी एरर रेक्टिफाई हो चुकी है पूरी तरह से। तो सस्पेंस अकाउंट मैच कर भी सकता है, नहीं मैच भी कर सकता है। ठीक है, नहीं करेगा तो बैलेंस आएगा, अब वो बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों साइड आ सकता है। हाँ, तो ये जो देख रहे हैं ना आप, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी वाली, 11 12 13 14 15 16, मतलब 11 से लेकर इलस्ट्रेशन कहां तक जा रही है आपकी, 17 तक, इनको मस्ट करना है आपने, करना बिल्कुल है। और अब आपकी बुक में अगर बोले सस्पेंस अकाउंट खोलो तो सस्पेंस अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, जरा कुछ नहीं, अब भागो मत अभी। सुनो, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ के देखिए एक बार, क्वेश्चन 43, पेज नंबर 17.43, 17.43, इट सेज 17.43, क्वेश्चन नंबर 41, नहीं सॉरी 43, ट्रायल बैलेंस ऑफ अ शॉपकीपर शोन एक्सेस डेबिट। एक्सेस डेबिट का मतलब क्या है? बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, हाँ, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस करके करेंगे, और फिर वहां बेटा सब कुछ करने के बाद करेंगे, बस वही है, पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाद में सस्पेंस अकाउंट को लेजर बना के उसके अंदर डाल दीजिए। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन असेंशियली मैं बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में आने हैं, सभी स्कूल में, मेरे स्कूल का तो कोई नहीं है, हाँ, इफ आई हैव टू गिव इन, सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर हम अगर ये दैट इज व्हाट दिस इज सो इंपॉर्टेंट, तो आपके टीचर्स आपसे रेक्टिफिकेशन करवा लेंगे और एक क्वेश्चन में एक तड़का डाल देंगे क्या, एक्सेस क्रेडिट या एक्सेस डेबिट वाला, एंड यू नो हाँ बेटा सस्पेंस अकाउंट बना के ठीक कर रहे होते हैं। गॉट इट? इस तरह से चैप्टर खत्म है, पूरे के पूरे इलस्ट्रेशन जो आपको बोली वो करनी है और एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा आपको थर्सडे को, तो आपको मुझे ये लिटरली आई जस्ट वांट टू सी इन योर रजिस्टर्स ये सारी एंट्रियां, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भाई, और किसका, क्वेश्चन 1 to 47, इलस्ट्रेशन 11 से लेकर कितना 17 तक की। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।